आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी देश की आज़ादी के 75वें वरेगंढ जो समर्पित है ITBP की यह जो साइकिल रैली है जो ਵੱਖ-ਵੱਖ शहीदों के पिंडों के विच उन्हां दे जन्म स्थानों के उत्ते उन्हां दे बैतरिक शहरों के विच आंदी हुई अज पहुंची है। शहीद उधम सिंह जो कि कौमी शहीद सी उन्होंने जन्म स्थान सुनाम उधम सिंह वाला विखे तो इन्हां नाल गल करते हैं। हाँ जी, आज़ादी का अमृत महोत्सव लैके तुसीं चले हो 75वीं आज़ादी की जो वर्षगांठ है और इसका क्या मकसद है और कहाँ कहाँ आप जा रहे हो, कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ इसका समापन है, पूरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे कि अभी आपने शुरू में ही बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव इस साल हमारी भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, तो भारत सरकार ने इस साल को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट करने का फ़ैसला किया है। इसी क्रम में जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं सभी को डिफरेंट टास्क दिए गए हैं ताकि वो अपने रियल में घुस जाएँ और अलग अलग तरीके से इसे सेलिब्रेट करें। जो हमारी मिनिस्ट्री है MHA, उन्होंने हमें ये टास्क दिया था कि हम एक लॉन्ग रेंज साइकिल रैली कंडक्ट करें जो कि लेह से शुरू होकर केवड़िया गुजरात तक जाएगी और एक टोटल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 2700 किलोमीटर का ट्रैवल करेगी। इसी डिस्टेंस में ट्रैवल करते हुए हम लोग प्लान करते हैं कि डिफरेंट शहरों को विज़िट करें। जैसे मान लीजिए पंजाब शहीदों की धरती है, हमने शुरू किया था जलियांवाला बाग से। सबसे पहले हमने वहाँ श्रद्धांजलि दी, नमन किया जो भी शहीद हुए हमारे देशवासी जिनके कारण आज हम फ्री हैं। उसके बाद उसी क्रम में हम जगरांव गए, डुड्डी के गए जहाँ पर हमने लाला लाजपत राय जी को नमन किया। उसके बाद आते हुए अब हम सुनाम पहुँच गए हैं जो कि शहीद उधम सिंह जी की धरती है, पावन भूमि है। तो आप देखेंगे इस क्रम में जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा मेन एजेंडा है वो है राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करना। अल्टीमेटली ये रैली जो एंड होगी वो 31 अक्टूबर को केवड़िया में प्रस्तावित है कि एंड हो जाएगा। तो वो उस दिन को हम वैसे ही राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसके साथ साथ जो बाकी देश की स्कीम्स हैं, फिट इंडिया मूवमेंट, स्वच्छ भारत, साथ के साथ इनको भी प्रमोट करना डिसाइड किया गया है। इस प्रयास के ऊपर मैं सलाम करदी हाँ इन्हां दे जिहड़ा इन्हां अंदर उत्साह है। इन्हां सारियां दे विच साडे जिहड़े ये वीर साडे साथी ने, भरा ने ITBP दे जिहड़े अज साइकिल तो लेह तो लैके गुजरात तक जिहड़ी ये महा साइकिल रैली कर रहे ने। सो असीं इन्हां नूं सलाम करदे और जिन्ने दिन सुनाम रहणगे साडे ये मेहमान ने, इन्हां दी मेहमान नवाजी च कोई कमी नहीं आण देवांगे। और मैं धन्नवादी हाँ सारे ही क्लब्स दा, विशेष तौर पर राम मुहम्मद सिंह आज़ाद क्लब दा जिहड़े इन्हां दा सारा बंदोबस्त भी कर रहे हैं और जिहड़े इन्हां नूं अज इत्थे साडे नाल सारियां नाल रूबरू करवाया। सो असीं अज इन्हां जवानां नूं सलाम करदे हैं और सलाम करदे हैं साडे उन्हां शहीदां नूं जिन्हां नूं ये नमन करन पहुंचे। शहीद परिवार के परिजन भी साडे नाल मौजूद ने, इन्हां नाल गल करनी चाहांगे, की कहना चाहते जी। मैं आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जो ले गोगरा घाटी तो सीमा सुरक्षा वाल ਦੇ जो जवान ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ 2700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਾਬੜੀਆ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਕਲੱਬ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਯਾਸ? ਅੱਜ ਸੁਨਾਮ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ITBP ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੁਨਾਮ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨਾਮ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਵਿੰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, बहुत अच्छा लग्या साने, बहुत जिन्ना इन्हां नूं बहुत वधिया लग्या। हाँ जी, तुसीं की कहना? ਅਸੀਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸਮ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੁਨਾਮ शहर ਵਿੱਚ शहीद उधम सिंह जी ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਥਾਨਕ ਜੋ ਸੈਨਾ ਦੇ लोग ने वो भी स्वागत करने लिए पहुँचे ने। तो मैं पूछना चाहना आपको कैसा लगा इनके इस प्रयास के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे काम देखा, पंजाब के हर एक निवासियों की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा हमारे को सपोर्ट मिला। और
आशा करते हैं कि आगे भी हमारे को इस प्रकार से बड़ा सहयोग मिलता रहे। ਸਰ ਜੋ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਤਰਕ ਜਨਮ ਸਥਲੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਆਫੀਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 12 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 23 ਲੋਕ ਟੋਟਲ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬੀਇੰਗ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਬਿਲकुल ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ। इस बटालियन श्रीनगर से हूँ मैं, वैसे रहने वाला बिहार का हूँ। ये जो मिशन है फिर ये क्या मिशन है, क्या मैसेज है, कहाँ तक आप समझते हैं कि युवा पीढ़ी आपकी बात समझ रही है? जहाँ तक ये साइकिल एक्सपेडिशन है जो गोगरा से स्टार्ट होगा, ये गुजरात में केवड़िया डिस्ट्रिक्ट जाने वाला है। ये प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया 2 अक्टूबर 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट एक अभियान था जिसके 2 साल पूरे होने वाले हैं। और उसी के उपलक्ष्य में ये साइकिल ये जो रैली है ये एमएचए के द्वारा आईटीबीपी को कंडक्ट करने के लिए दिया गया है, जिसमें हम लोग गोगरा लेह लद्दाख से लेकर केवड़िया गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू के पास जाएंगे, जो 31 अक्टूबर को वो समापन होगा। और उस दिन ये नेशनल यूनिटी डे के रूप में भी जाना जाता है। थैंक यू। मेरा नाम है सर इम्तियाज़ अहमद, मैं जम्मू एंड कश्मीर से रहने वाला हूँ। और जो मेरा यूनिट है वो 21 बटालियन श्रीनगर में है। और जो जितने भी लड़के इसमें भाग ले रहे हैं वो डिफरेंट स्टेट के और डिफरेंट यूनिट से आए हैं। तो इस रैली में जो हम भाग ले रहे हैं और इस रैली का कोई मकसद है, हम जो मैसेज दे रहे हैं, हमें जो लोगों का कोऑपरेशन मिल रहा है, जो भी मतलब हमारे साथ हो रहा है, हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम घर घर और गली गली हर जगह ये मैसेज देना चाह रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया, या इसके अलावा जैसे प्लांटेशन की मैसेज हम दे रहे हैं। और ख़ासकर जो इसका मेन मकसद है, हम इज़्ज़त और ऑनर दे रहे हैं, जो शहीदों का ऑनर दे रहे हैं। और इस हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों से अलग अलग रैलियाँ निकली है। उसमें जो हमारी रैली है ये गोगरा वैली से चली है, लेह से, और लेह से हम कुल्लू मनाली तक चले। इसमें 2-3 फ़ेज़ है। पहला फ़ेज़ हमारा कंप्लीट हो गया मनाली तक, कुल्लू मनाली तक, और उसके बाद हमारा दूसरा फ़ेज़ शुरू हो गया, वो मनाली से लेके अमृतसर तक। और ये हमारा तीसरा फ़ेज़ है अमृतसर से लेके दिल्ली तक। और दिल्ली के बाद हमारा चौथा फ़ेज़ शुरू हो रहा है, जो दिल्ली से लेके गुजरात तक। और इस रैली में जितने भी शहीद, इस रास्ते में जितने भी शहीद हुए हैं, और उनको हम नमन कर रहे हैं, उनको हम ऑनर दे रहे हैं। और हम यही मैसेज दे रहे हैं कि इन शहीदों ने बलिदान दिया इस देश के लिए। और आगे भी मतलब जो फ़ौज है, तो इसके लिए हम मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं। जो भी मतलब नई जनरेशन है, नई जनरेशन को मैसेज दे रहे हैं अपनी देश की कितनी अहमियत होती है।
मतलब इसमें शामिल हुए आप? ये प्रोग्राम ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू कर दिया। ये 75 उसके लिए मैं आंध्र प्रदेश के रहने वाला हूँ। मैं ये प्रोग्राम हमने लद्दाख गोग्रा से 19,000 फीट से शुरू कर दिया। हम वहाँ से बड़े मुश्किल से यहाँ तक पहुँच गए। हम इतना क्लाइमेट भी हमको हेल्प कर दिया। लेकिन हम पंजाब में आने के बाद अमृतसर से जलियांवाला बाग से शुरू कर दिया। इतना अमृतसर में इतना फ्रीडम फाइटर का हमने देख के थोड़ा अच्छा भी लग गया, हमको पता चल गए। इतने मैं बात कर सकता हूँ सर। अभी ये प्रोग्राम ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें चैनल लागू कर दिया, बढ़िया है। हम 31 अक्टूबर को गुजरात में पहुंचना है। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके जन्मदिन की वजह से वो पूरा कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा इंडिया को एक ही कर दिया है ना। अलग अलग वो प्रोग्राम मतलब ऑपरेशन मिलिट्री की वजह से ये हैदराबाद मान लो, वो जूनागढ़ मान लो, ये पूरा वो कश्मीर छोड़ के ये इतना इंडिया में अलग अलग भाग है। ये पूरा भाग ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ही कर दिया। इनको सारे बोलते आयरन मैन ऑफ इंडिया। इनका पूरा वो 31 अक्टूबर है ना, वो एकता दिवस वहाँ पहुँचना है। इतना टारगेट है हमारा। सिपाही जीडी राजेश कुमार। कहाँ से? 24वीं महीने लद्दाख में रहने वाला, हरियाणा का। इसमें शामिल कैसे हुए, कैसे आपकी सिलेक्शन हुई और क्या लग रहा है आपको, क्या दिल में जज्बात है? ये हमारी यूनिट नहीं शामिल किया इसमें। ऊंचा। ये हमारी यूनिट नहीं शामिल किया इसमें। हम अलग अलग यूनिट से हैं, अलग अलग स्टेट से हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा वो है, शहीदों को चरणों में नमन करते हैं, बहुत अच्छा लगा जी। मैं जानना चाहता हूँ आपसे, आपकी जो पार्टी है वो धुन संगीत के जरिए नमन कर रही है शहीदों के जो पैतृक शहर हैं। क्या कहना चाहते हो, किस तरह का मिशन है, आप लोग क्या क्या कर रहे हो, कहाँ से चले हो, पूरी बात में आप जानना। सर हम ITP से हैं, जो कि हमारी साइकिल रैली लेह लद्दाख से चली है और गुजरात तक केवड़िया तक जाएगी, जो कि 2700 किलोमीटर का रन तय करेगी। और जहाँ भी बीच रास्ते में जहाँ भी शहीदों की स्मारकें आएंगी वहाँ हम उनको नमन करें, फूल माला से उनको समर्पित करेंगे। और जो बैंड है हमारा, बैंड का हमारा ये इनमें रोल है कि हम अपने देश को जो है, हम अपने शहीदों को जो नई पीढ़ी को शायद याद नहीं होगा, उनको हम जागृत करने के लिए उनको ये परिचय अपना दे रहे हैं और अपने देश का, अपने शहीदों का ये परिचय करवा रहे हैं। हम आपकी टीम में कितने लोग हैं और किस तरह की धुनें आप बजाकर जो नई पीढ़ी को संदेश दे रहे हैं? हम जो है देशभक्ति गानों का अपना प्रदर्शन दे रहे हैं और जो है नई पीढ़ी को भी पता लगे कि हाँ पुराने ज़माने में कैसे था, जब हमारा हिंदुस्तान में क्या था, तो नए मतलब उनसे हम परिचित करवा रहे हैं। और मेरी टीम में जो है 22 आदमी की टीम है, जो कि हम लगातार अपनी टीम के साथ साइकिल रैली के साथ जो है प्रस्थान कर रहे हैं। तूफान सिंह जी, मैं चाहूँगा कि आपकी टीम हमारे दर्शकों के लिए भी एक देशभक्ति की धुन बजाए। ठीक है सर, ओके सर। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਰ ਦੇ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਮੁੱਢ ਕਹਾਣੀ ਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਨਤੀਜਾ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ। ਔਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅੱਜ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੇਵੜੀਆ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵਮਈ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੌਰਵਿੰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ RN ਕਾਂਸਲ, ਫਾਸਟ ਵੇ ਨਿਊਜ਼, ਸੁਨਾਮ।